अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए कुछ अल्फाज पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, टहनी के पत्तों में अल्फाज के मुतरादिफ दिए गए हैं। उन्हें तलाश करके दिए गए चौखटों में आमने सामने लिखिए। पहले हम अल्फाज पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इस तरफ अल्फाज हैं और यहाँ मुतरादिफ हैं। मुतरादिफ ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनके मानी एक जैसे होते हैं। मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं? जिनके मानी एक जैसे होते हैं। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है ब्रादर, ये लिखा हुआ है कमर, ये लिखा हुआ है मज़हब, सारा, मीठा, दौलत, बीमार, ढाना, मसनूई। और इधर लिखा हुआ है दीन, बनावटी, रोगी, चांद, गिराना, पूरा, माल, शीरी, भाई। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रादर। ब्रादर कहते हैं भाई को। किसको कहते हैं? भाई को। भाई कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है भाई। ये हमारा आखिर में यहाँ लिखा हुआ है भाई। तो हम इधर से ब्रादर और इधर से भाई, इनको दोनों को इधर लिखते हैं। यहाँ लिखना है बे रे अलिफ दाल रे, और इसका मुतरादिफ क्या है? भाई। ये हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मुंतखब कर लिया। भे अलिफ भा, हमज़ा छोटी ये ई, भाई। ठीक हो गया। कमर। कमर किसको कहते हैं? चाँद को। कमर किसको कहते हैं? चाँद को। कमर का मुतरादिफ चाँद है। यहाँ हम लिखेंगे काफ मीम रे कमर, और यहाँ हम लिखेंगे चाँद, चे अलिफ चा, नून और दाल। कमर का चाँद है। आगे सारा। कहते हैं ना, उसने मेरा सारा खाना खा लिया। सारा का क्या होता है? पूरा, जी। सीन अलिफ सा, रे अलिफ रा, सारा। सारा का पूरा। सारा का मुतरादिफ है पूरा। मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जिनके मानी एक जैसे हों। मीठा। कहते हैं ये तो फल बहुत मीठा है, हलवा बहुत मीठा है। मीठा का शीरी। आपने देखा मिठाइयों की दुकान में लिखा होता है शीरी महल। मीठा का शीरी। मीम ये ठे अलिफ ठा, मीठा। मीठा का होता है शीरी। शीन ये रे। वैसे हम शेर भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसके नीचे ज़ेर हो जाएगा तो बन जाएगा शीरी। शीरी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या है? मज़हब। हम कहते हैं ना हमारा मज़हब इस्लाम है, उसका ताल्लुक़ ईसाई मज़हब से है। मज़हब किसको कहते हैं? दीन को। हमारा मज़हब इस्लाम है, हमारा दीन इस्लाम है। मज़हब इस्लाम है, दीन इस्लाम है। ठीक है। मज़हब और दीन एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं। मज़हब, मज़हब का दीन। मुतरादिफ अल्फाज का मतलब होता है एक जैसे मानी वाले अल्फाज। ठीक है। अगला लफ्ज़ क्या हो गया? दौलत। वो शख्स बहुत दौलतमंद है, उनके पास बहुत दौलत है। दौलत का मुतरादिफ क्या होगा? सोचें फिर देखते हैं। दौलत का क्या होगा? दाल वाओ लाम ते, दाल वाओ दो लाम ते, दौलत। दौलत का माल। उन्होंने बहुत दौलत इकट्ठी की, उन्होंने बहुत माल इकट्ठा किया। मीम अलिफ मा लाम माल। वो बहुत मालदार हैं, वो बहुत दौलतमंद हैं। ठीक है। ये एक जैसे अल्फाज है। फिर है ढाना। ढाना का गिराना। दीवार को गिरा दिया, दीवार को ढा दिया। ढाना, गिराना। ढे अलिफ ढा, नून अलिफ ना, ढाना और गिराना। ढाना और गाना एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं। गिराना।
مصنوعی، اگلا لفظ کیا ہے؟ مصنوعی، مصنوعی، میم صاد نون واؤ عین چھوٹی یہ ای، مصنوعی، مصنوعی کا کیا ہوگا؟ بتائیے، سوچیں۔ بناوٹی، یس، اس نے مصنوعی بال لگائے ہوئے ہیں، اس نے بناوٹی بال لگائے ہوئے ہیں۔ بے نون الف نا واؤ ٹے چھوٹی یہ ٹی، بناوٹی۔ اور ایک لفظ ہم نے چھوڑ دیا ہے، بولے وہ کون سا میں لفظ چھوڑ گئی ہوں؟ برادر بھی لکھ لیا، قمر بھی لکھ لیا، مذہب بھی لکھا، سارا بھی لکھا، میٹھا بھی، دولت بھی، تو کیا میں نے چھوڑا؟ بیمار۔ بیمار کا کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص بہت بیمار ہے، وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ بیمار کا ہم الفاظ کیا ہے؟ روگی۔ بیمار کو کیا کہتے ہیں؟ روگی۔ یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، رے واؤ گاف چھوٹی یہ گی، روگی۔ تو یہ بیمار کا مترادف الفاظ کیا ہے؟ روگی۔ تو آج ہم نے کیا کیے؟ الفاظ مترادف لکھے۔ الفاظ مترادف کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے معنی ایک جیسے ہوں۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ برادر بھائی، قمر چاند، سارا پورا، میٹھا شیریں، مذہب دین، دولت مال، ڈھانا گرانا، مصنوعی بناوٹی، بیمار روگی۔ تو یہ تھے الفاظ متضاد، آپ نے انہیں یاد کرنا ہے اور زبانی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، اللہ